Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to today's session. So this is the very first lecture of reasoning of your RBI Grade B 2024 exam. So these will be free lectures, free sessions for you to prepare to complete your syllabus for your exam next year. आज का ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज। इसमें देखते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो खुद में ही एक बहुत इजी टॉपिक है, पर यहाँ पे अगर हमें पहले से पता हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं तो हमें कुछ आइडिया जो एग्जाम में होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो टाइम हम कम लेते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट। और हम इस टॉपिक के साथ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग सेक्शन आपको क्या होना होता है, आपको हर एक टॉपिक के साथ जो आपको अटेम्प्ट करना है, जो आपको मार्क्स लेके देंगे एग्जाम में, उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है, राइट। क्योंकि आप एग्जाम में जिस प्रेशर में बैठे होते हैं, जिस माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं, तो आपको क्या होना है, बिल्कुल कंफर्टेबल होके होना पड़ता है किसी टॉपिक के साथ, जिसमें आप क्या करो, एग्जाम में अगर वो टॉपिक आप उठा रहे हो तो आप क्या करो, उस टॉपिक को आराम से इजीली ठंडे दिमाग से बिल्कुल सॉल्व कर पाए और वहां से एक्यूरेसी के साथ मार्क्स लेके आ पाए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग आ रही है, बिल्कुल पॉजिटिव मार्क्स वहां से लेके आ पाए बिल्कुल ही कम टाइम में, ठीक है। चलिए तो अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। सिंबल क्या होते हैं, जो आपके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, डॉलर, ये सारे कुछ ऐसे सिंबल्स आपको दिखेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे अपनी सीरीज में, इनको हम सिंबल्स बोलते हैं। यस, नंबर्स, हमारे नंबर्स सारे, ठीक है। आपके लेटर्स, या आप उनको क्या बोलते हो, अल्फाबेट्स बोलते हो, लेटर्स या फिर अल्फाबेट, ठीक है। नंबर और डिजिट्स, नॉर्मली हम इनको बोलेंगे डिजिट्स। नंबर तो एक पूरा नंबर हो गया, नंबर के अंदर जो होते हैं एक एक डिजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, एक डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये कंबाइनली ये तीनों चीजें आपकी क्या बनाती है, एलिमेंट बनाती हैं। तो जब भी हम एलिमेंट बोलते हैं तो उस सब में ये तीनों आ जाते हैं। एलिमेंट का मतलब सिंबल भी होगा, डिजिट भी होगा, अल्फाबेट्स भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कभी हम सिंबल बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ सिंबल होगा, लेटर बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ लेटर बोलेंगे, डिजिट्स या फिर नंबर होगा तो हम क्या, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर ही होगा, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम यहाँ पे सीखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हमें क्या होने, हमको याद रखने चाहिए। एक आता है आपका सक्सेसिव, क्या आता है, सक्सेसिव, या फिर फॉलोइंग, या फिर नेक्स्ट। इन तीनों का मीनिंग हो गया बाद वाला, ठीक है, बाद वाला लेटर, वर्ड, कुछ भी, ठीक है, जो उसके एक लेटर के बाद में आता है। सक्सेसिव या सक्सीडिंग, फॉलोइंग लेटर, नेक्स्ट लेटर, ये सारे आपके क्या हैं, जिसको हम बोलेंगे आफ्टर, बाद वाले, ठीक है। और एक आएगा आपका प्रोसीडिंग, ठीक है, ठीक है, सक्सेसिंग और प्रोसीडिंग लेटर, ठीक है। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले वाला, क्या होगा, पहले वाला लेटर, राइट। सो इन दोनों वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं पे क्वेश्चन में आएगा तो हमें उन चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। अब आते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कुछ आपके पास क्वेश्चन आ गया, सपोज दिस इज अ सीरीज, ये कोई सीरीज है हमारी, ऐसे कोई सीरीज है, ठीक है। ऐसे करके कोई सीरीज है, मिक्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, ठीक है। यहां पे अगर बोला जाए कि आप ढूंढो सेकंड लेटर, ढूंढो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमेशा किसी सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली होगी और राइट हैंड साइड ये वाली होगी। दिस इज राइट साइड, ठीक है, और दिस इज लेफ्ट साइड, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर हम सिर्फ बोले कि लेफ्ट साइड से थर्ड एलिमेंट ढूंढो, तो आप इजीली पता लगा सकते हो लेफ्ट साइड से तीसरा एलिमेंट सी है, राइट। पर अगर हम यहां बोले फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो अब क्या
क्या करोगे, तो अब यहाँ से आपको कैसे करना पड़ेगा, सिंपल है, पहले आप जाइए सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट से ढूंढिए, फिर उसका फोर्थ लेफ्ट एलिमेंट ढूंढिए। तो यहाँ पे यहाँ से सेकंड एलिमेंट आपका कौन है, राइट से जी है, 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट इसके लेफ्ट कौन है, अगेन यहाँ पे जी है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको पहले एक काउंट करना पड़ा, फिर दूसरा एलिमेंट काउंट करना पड़ा। तो इन चीजों को कम करने के लिए, इन चीजों को शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या देखा, क्या हमने नोटिस किया कि हमारे पास दो टाइप की डायरेक्शन है, दो टाइप की साइड से पोजीशंस है हमारे पास, फोर्थ और सेकंड, राइट। तो जब भी आपके पास क्या होता है, दो एक जैसी पोजीशंस होंगी, एक जैसी पोजीशन होंगी, तो आपका क्या होगा, वहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट द पोजीशन, ठीक है। जब भी दो एक जैसी पोजीशन होगी, राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट, और जैसे ये वाली सिचुएशन है, इसमें एक बार लेफ्ट है एक बार राइट है, तो दो अगर डिफरेंट पोजीशन होगी तो आप क्या करोगे, वहां पे एडिशन करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे पोजीशंस को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग के टाइम पे बड़े में से छोटी वाली पोजीशन को माइनस कर दीजिए, और लेफ्ट और राइट ऐड करने के टाइम पे आपको ऐड करनी होंगी पोजीशंस, जब हमारे पे क्या होंगी, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन होगी। इसको हम अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीजों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज से। चलिए आगे देखते हैं इसमें, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। यहाँ पे जिस टाइप से क्वेश्चन आया है, सबसे पहले तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ढूंढना क्या है। देखो हमें ढूंढने वो क्या है, नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस में से ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब है आगे की साइड, तो नंबर के पहले आपका नंबर ढूंढने हैं ना, तो नंबर में ऐसे करके बना दो, नंबर के आगे क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और नंबर के पीछे भी सिंबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर के आगे भी सिंबल और पीछे भी सिंबल। तो ऐसे जो हमारे पास नंबर होंगे वो हमारे आंसर में आएंगे। हमको नंबर्स नहीं फाइंड आउट करने, हमें नंबर की काउंटिंग फाइंड आउट करनी, काउंट करके करना है। देखो अब आपको जो भी है सीक्वेंस जहां मिलेगा वो आपका आंसर होगा। देखो सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल, ठीक है। ये हमें मिला जिसमें से 1 आपका नंबर है, जिसमें आगे पीछे सिंबल है। सिंबल नंबर सिंबल नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल, आपके पास एक 5 भी है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, सिंबल नंबर सिंबल, ये भी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 3 ऐसे नंबर आए जिसमें क्या है, ये सीक्वेंस हमें दिख रहा है। पर ध्यान रखना नंबर्स आपके आंसर होंगे, सिर्फ सिंबल आप काउंट नहीं करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन, which of the following elements is 11th to the left of 8th element from the right end of the above arrangement। अब क्या पूछा देखो, which of the following element is 11 to left, ठीक है, 11 to left of 8th element from right end। अभी ये वही वाला सीक्वेंस हो गया जो अभी हमने सीखा था। आप देखिए आपके पास कौन किसी डायरेक्शन, एक तो आपके पास लेफ्ट है, एक आपके पास राइट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एडिशन होता है पोजीशंस का, तो ऐड करिए दोनों पोजीशंस को, एक 11th है, दूसरा आपके पास 8th है, तो कौन सा एलिमेंट ढूंढना है आपको, 19th एलिमेंट ढूंढना है। पर ध्यान रखिए 19th एलिमेंट ढूंढना भी है तो कहां से ढूंढना है ये ध्यान रखो। 19th एलिमेंट आपको हमेशा ध्यान रखिए जो बाद की डायरेक्शन दी होगी, ये जो बाद वाली डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे अभी राइट है, अगर यहाँ पे लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से ढूंढिए, राइट है तो आपको राइट से ढूंढना है, ये चीज ध्यान रखना। राइट से आपको 19th एलिमेंट ढूंढना है, तो ढूंढो 1 2 3, ठीक है। 6 यहां तक हो गए, 9 10 यहां तक हो गए, 10 के बाद 1 2 3 4 14 यहां हो गए, 18 यहां हो गए, एंड आंसर विल बी एट, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप से आपको फाइंड करने बहुत ही इजीली, बहुत ही सेकंड्स में आंसर सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। ये आपके और भी क्वेश्चंस में काम आते हैं जब हमारे पास जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं अल्फा न्यूमेरिक से बेस्ड, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th to the left of 28th element from the left। तो अभी हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट है,
दो एक जैसी पोजीशन है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं पोजीशंस को। तो आप देखो 10th और 28th लिखा है, तो 28 में से 10 को माइनस कर दो, आपको 18th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। 18th एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, कहां से, लेफ्ट से फाइंड आउट करना है, कहां से, लेफ्ट से आपको फाइंड आउट करना है 18th एलिमेंट को। तो देखो फाइंड आउट करो, 1 2 3 6 10 11, ये पूरे यहां तक 10 हो गए, ये 14 हो गया, 14 के बाद ये आपका 18 हो गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी such consonant are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter? अब देखो क्या कहा गया है कि how many consonant are there, तो आपको फाइंड क्या करने हैं, कॉन्सोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो कॉन्सोनेंट in the given arrangement which is immediately preceded by, preceded मतलब आगे से सिंबल चाहिए, and immediately followed by a letter। देखो आपको फाइंड तो कॉन्सोनेंट करने हैं और कॉन्सोनेंट के पीछे से लेटर है। देखो लेटर में दोनों चीजें आती हैं, वोवल भी आता है, कॉन्सोनेंट भी आते हैं, राइट। तो आगे देखो कॉन्सोनेंट के पीछे लेटर चाहिए और आगे सिंबल चाहिए, तो आप कैसे सीक्वेंस को पढ़ो, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। देखो सिंबल यहां से शुरू है, कॉन्सोनेंट लेटर है क्या, नहीं, रॉन्ग कर दो। सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर ये भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे तो यहाँ पे क्या है, सिंबल है। आगे देखिए सिंबल कहां से है, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर आ गया हमारे पास, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर हमारे पास है, ठीक है। एक और देखो, सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर है हमारे पास, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, यस। और कुछ था यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो आपके पास दो ऐसे आ रहे हैं कॉन्सोनेंट जिनके आगे से सिंबल है और पीछे से क्या है, लेटर है, ठीक है। सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे से हमारे पास क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant। अब फाइंड आउट क्या करना है, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके क्या है, immediately preceded by a consonant, मतलब आगे से कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ध्यान रखना कॉन्सोनेंट ओनली, नॉट अ वोवेल, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। अब देखो यहाँ पे ये है कि आगे से कॉन्सोनेंट तो होना चाहिए पर पीछे से अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट मतलब ना ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए ना ही वोवल होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट नंबर, पीछे से कोई भी अल्फाबेट नहीं चाहिए। अब देखो नंबर्स को फाइंड करो, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं। नंबर के आगे कॉन्सोनेंट है, यस, और उसके बाद हमारे पास अल्फाबेट नहीं है। सो हमारा 3 आंसर यहां से निकला। आगे देखो नंबर नंबर नंबर, नंबर के आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। फिर आगे बढ़िए, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट है बट पीछे से क्या है, अल्फाबेट है, जो कि नहीं चाहिए, हमें काउंट नहीं होगा। नंबर के आगे अल्फाबेट, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट, फिर पीछे से अल्फाबेट है, तो ये भी नहीं चलेगा। नंबर के आगे आपका फिर से अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट है, पीछे से फिर अल्फाबेट है, ये भी नहीं चलेगा। नंबर के आगे आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है पर यहाँ पे क्या है, एक अल्फाबेट नहीं है, कुछ भी हो पर अल्फाबेट नहीं चाहिए। सो हमारे पास यहां से एक आया 1 और आया, राइट। आगे देखिए नंबर कॉन्सोनेंट फिर से एक अल्फाबेट, अब हो गया खत्म। सो हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे आए जिसमें से आंसर क्या निकलेगा, जो हमारा गिवन सीक्वेंस है, राइट। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको सीरीज को पढ़ना होता है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल चेक योर कॉन्सेंट्रेशंस ओनली, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, पर आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि जिसमें आप जल्दीबाजी में, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन इजी है, मेरे को आता है, बट कई बार यहीं पे ये गलती होती है कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान में रख के हमको पढ़ना है ये, ठीक है। चलिए अब देखो व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपके पास 3 टाइप की सीरीज दी रखी है, आपको ये कंप्लीट करना है एक तरीके से। सो इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। पहले तो आप ये देखिए इनके बीच में क्या सीक्वेंस बन रहा है, जो कि यहाँ पे मेरा नेक्स्ट लेटर आएगा, राइट। तो आप देखो टी ये रहा, वी रहा, एल ये रहा, मतलब टी वी और देन एल, राइट। आगे देखिए 2 फिर सी और फिर एस, 2C और एस, मतलब ऑल्टरनेट लेटर्स है, मतलब ऑल्टरनेट एलिमेंट्स हैं। टी वी एल फिर 2CS के ऑल्टरनेट है।
राइट, बट L के बाद 2 क्यों आया आपको ये भी चेक करना है। देखो L के बाद 2 क्यों आया, मतलब इसके बाद ये सीरीज 2 से क्यों शुरू हुई, ये भी आपको यहाँ पे लॉजिक देखना पड़ेगा। राइट, तो बीच में 2 एलिमेंट छोड़े हैं उन्होंने, फिर तीसरा स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ से ऐसा होना चाहिए, तो 2 बीच में छोड़ो और यहाँ से शुरू होना चाहिए आपकी सीरीज। क्या ऐसा हो रहा है? यस, ऐसा हो रहा है। सो MP एंड देन 0। राइट, आगे देखिए, तो 2 आप बीच में छोड़ो तो QN और फिर आपका A, तो आंसर क्या आएगा? WN और A आपका आंसर होगा इसमें। राइट, तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, RBI ग्रेड बी 2023 का PYQ वाला क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है आपका अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज ही है, बट यहाँ पे ये क्या है? कंडीशंस बेस्ड है, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है, तब जाके हमारा आंसर वहां पे आएगा। राइट, तो जो भी ये स्टेप्स आपको गिवन है, इसकी आपको ढंग से अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि क्या बोल रहे हैं, और तब जाके आपको काम करना है। सीक्वेंस सेम है, भाषा आपकी अभी तक हम ऑलरेडी और कुछ सीख चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, देखो, those number which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by an alphabet are written at the right end in the descending order। क्या कहा गया है कि जो नंबर, देखो अभी हमने पढ़ा था, जो नंबर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल मतलब आगे से जिनके सिंबल है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, पहले तो आपको ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद लिखना कहाँ है ये हम बाद में देखेंगे अरेंजमेंट में क्या कहा गया है। ये करेक्ट। तो आगे देखो कौन कौन से वो नंबर हैं आपकी ये सीरीज यहाँ पे दी गई है। तो देखो डॉलर, मतलब ये जो हमारे पास सिंबल होने चाहिए यहाँ पे, और फिर नंबर, और फिर आपका अल्फाबेट। तो सबसे पहले आप सिंबल से स्टार्ट करो। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर अल्फाबेट, तो ये हमारा एक 7 आ गया। सिंबल नंबर अल्फाबेट, ये भी हमारा एक आ गया। सिंबल नंबर अल्फाबेट, ये भी आ गया। सिंबल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर्स जो आपको बोले गए हैं उन्हें लिखना है कहीं और। तो आपको यहाँ पे से नंबर जो है, देखो यहाँ पे से हमारे क्या क्या नंबर आया, 7, 8 और 9 आया मेरे पास। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से नंबर हैं। राइट, अब उन्हें क्या करना है, देखो आर रिटर्न एट द राइट एंड। राइट एंड मतलब जो ये सीरीज की लास्ट आपको दिख रहा है राइट एंड, ये आपका राइट एंड है, बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग है 9, 8 और 7, लास्ट में आपके सीरीज में कौन आएगा, 7 आएगा। डिसेंडिंग मतलब 9, 8 और 7 में आपको उसको अरेंज करना है, बट सीरीज के एंड में, राइट एंड में। कहाँ? राइट एंड में। क्लियर? तो अब आप इसको करिए आगे कैसे करना है। यहाँ पे देखो सारी सीरीज सेम रहेगी, बस आपको जो आपने नंबर छांटे हुए हैं सिर्फ उनको अरेंज करने, उनको हटा के बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे बनता है @F52M $, 7 चला गया तो KTR3C प्लस 8 भी चला गया B, 9 भी चला गया DQ एस्ट्रिक, ठीक है, फिर G9WN, और लास्ट में ये तीनों नंबर आपके यहाँ पे 9, 8 और 7 हो गया, एंड ऑफ द सीरीज। सो नाउ दिस इज आवर न्यू सीरीज स्टेप 1 वाली। अब जो ये दूसरा स्टेप है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्टेप दूसरा जो होता है आपकी ये न्यूली मेड सीरीज पे डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नोट करके भी लिखा हुआ गया है दैट स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 ओनली। तो इसलिए आपका जो स्टेप 2 है वो कहाँ पे, किस पे डिपेंड रहेगा, स्टेप 1 पे डिपेंड रहेगा। अब की बार आपको ऊपर वाली सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली सीरीज को देखते हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टेप 2 का पढ़ते हैं, क्या कहा गया है हमें। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 द अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। क्या कहा गया है, जो अल्फाबेट है आपके, जो भी इमीडिएटली फॉलोड किए गए हैं एक सिंबल से, आर रिटर्न बिटवीन 7th and 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब है कि 7th और 6th एलिमेंट के बीच में लिखना है उन अल्फाबेट्स को, जो कि ये सीक्वेंस, जो कि कंडीशन अप्लाई हो रही है जिन पे
7th और 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। तो यहां से काउंट करो पहली वाली सीरीज का 6th और 7th एलिमेंट कौन है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के बीच में ये G और 6 आपको जो दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में आपको लिखने हैं वो नंबर, राइट। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है जैसे अगर पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, इस टाइप से लेफ्ट टू राइट। तो अब पहले इस वाली सीरीज में देखिए ये वाला सीक्वेंस कौन, ये वाली कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है। तो आप देखो A और फिर डॉलर, मतलब अल्फाबेट चाहिए, अल्फाबेट उसके बाद सिंबल है नहीं, अल्फाबेट उसके बाद सिंबल है यस, तो M हमारे पास आया, ठीक है। सिंबल और देख लो, सिंबल उसके आगे से अल्फाबेट चाहिए, C हमारे पास आ गया। और देख लो यहां पे हमारे पास B आ गया, यहां पे हमारे पास Q आ गया, राइट। और यहां पे कोई है नहीं। इसका मतलब हमारे पास 4 अल्फाबेट्स ऐसे मिल चुके हैं जो हमारे आंसर में आएंगे। अब देखो इनके अलावा आप क्या करो, बाकी सीरीज को सेम फॉर्म कर दीजिए, @F52 $KT R3 प्लस B तो है ही नहीं हमारी सीरीज में, राइट। अब G आ गया, तो आपको ये G और 6 के बीच में लिखने थे, राइट, और बाकी सब कुछ सेम रहना था। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिखना है इनको, पहले तो ध्यान रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है लेफ्ट टू राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है, यहाँ पे B आएगा इन चारों में से, फिर आएगा C, फिर आएगा M और फिर आएगा लास्ट में Q। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट स्टेप 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है, इजी है। हमने कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी किए थे और यहाँ पे हमने कंडीशन फॉर्म वाले क्वेश्चन भी किए। तो अभी तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको रीड करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। सो अब ये जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो इस सीरीज पे डिपेंड होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे से ये हमारे क्वेश्चन है, which of the following element is 11th to the right of the element which is 4th from the right end in step 1। फिर से वही चीज हमने अभी सॉल्व किए थे इस टाइप से क्वेश्चन। आपके पास देखो 11 टू राइट, एक राइट है, दूसरा क्या है, राइट है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको 11 में से 4 को। तो आपको आखिर में ढूंढना है 7th एलिमेंट बट फ्रॉम राइट डायरेक्शन, राइट। तो आपको 7th एलिमेंट ढूंढना है, राइट से ढूंढो अपनी सीरीज में, पर कौन से स्टेप में बोला गया है, स्टेप 1 में। तो सिर्फ आप स्टेप 1 को ही देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा ढूंढना है, 7 ढूंढना है। आंसर कितना आ गया, G। How many alphabet are immediately followed or preceded by symbols in both steps 2 and step 1? क्या कहा गया है कि कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो इमीडिएटली फॉलोड और प्रीसीडेड। देखो और का मतलब होता है अल्फाबेट्स या तो जिनके आगे से सिंबल हो और अल्फाबेट्स जिनके पीछे से सिंबल हो, दोनों ही हमारा काम चलाएंगे। और मतलब या तो ये दोनों में से कोई भी। एंड नहीं लिखा है, एंड होता तो आपको ऐसा फाइंड आउट करना पड़ता, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए यहाँ पे, ओके। चलिए तो फाइंड आउट करिए दोनों ही सीरीज में अपने। हमको चाहिए एट द अल्फाबेट के आगे से सिंबल या तो पीछे से सिंबल। एक आपका F आ गया, ठीक है, M आ जाएगा, K आ जाएगा, C भी आ गया, B भी आ गया, D भी आ गया, Q भी आ गया, G भी आ गया। क्योंकि आगे या पीछे कहीं से भी सिंबल है तो आप उसको काउंट में लोगे। इस वाली सीरीज में भी अलग से आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। D आ गया यहाँ पे, G आ गया यहाँ पे। तो कितने हो गए ये टोटल, अब खत्म हो गए। अब देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 8 यहाँ पे हो गए, 8 + 4 12। आर आंसर विल बी 12। और कोई है देखो यहाँ पे से कोई ऐसा जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, वो आपके आंसर में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हमने जो क्वेश्चन किया था वो 2 स्टेप्स का था, ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 3 स्टेप्स है। थोड़ा बहुत हमारा काम बढ़ गया, राइट। तो स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1
एंड स्टेप 3 इज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 2, राइट। जैसा अभी था कि जो सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप में डिपेंड होता है और जो थर्ड स्टेप है वो सेकंड स्टेप के लिए डिपेंड होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो हमको ये कंडीशंस फुलफिल करनी है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। चलो फर्स्ट में क्या कहा गया है, द लेटर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, मतलब कोई भी लेटर जो कि प्रिसीड मतलब आगे से जिनके क्या है नंबर है, ठीक है। नंबर आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर, लेटर्स को अरेंज करना है, ये भी ध्यान रखो, लेटर्स को अरेंज करना है, लेटर्स विच आर, सो लेटर्स को अरेंज करना है आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहां पे क्या कहा गया है कि अरेंज आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट कौन होगा, पहले जो आपका गिवन है ये आपका लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद आपको सबको रखना है, पर किसमें, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मीनिंग है कि मैं पीछे से शुरू करूंगी, राइट, सबसे बड़ा लेटर सबसे आगे से आएगा, ये कहा गया है सिंपल। तो अब आप देखिए आप क्या करोगे, पहले तो ऐसे लेटर्स को ढूंढ लो जो ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो लेटर्स प्रिसीडेड बाय अ नंबर, यहां से देखिए लेटर नंबर, नंबर के पीछे एक लेटर चाहिए आपको, नंबर के पीछे लेटर नहीं है, नंबर के पीछे लेटर नहीं है, नंबर के पीछे लेटर है, यस, ठीक है, नंबर के पीछे लेटर है, यस, आगे देखिए नंबर के पीछे लेटर, एक ये भी हो गया, अब नहीं है, तो 3 हमारे पास लेटर मिल चुके हैं ऐसे जो ये चीज फॉलो कर रहे हैं। तो आगे अब अपनी सीरीज को बनाइए, स्टेप 1 को लिखो, बाकी सबको सेम, बी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, A7R NLP #89XC*Z and आपको वो लेटर्स को कहां लिखना है, इसके बाद लिखना है। तो इसके बाद रिवर्स अल्फाबेटिकल, देखो आपके पास कौन कौन से लेटर आए थे, यहाँ पे देखो बी आया था, एम आया है और एस आया है। तो अल्फा रिवर्स मतलब सबसे पहले आप एस लिखिए, फिर एम लिखिए, फिर लास्ट में बी आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एस, एम और बी, गॉट इट। चलिए सो ये हमारे यहाँ पे हो गए। आगे देखिए स्टेप 2 के लिए हमें क्या करना है, द नंबर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर, क्या कहा गया है, कोई भी नंबर जो जिसके डायरेक्ट बाद में एक नंबर है and immediately preceded by the symbol are to be arranged in descending order in the end of the series। क्या कह रहे हैं कि immediately preceded by a symbol also are to be arranged in descending order at the end of the series, मतलब descending order में लगाना है end में। अब देखो सीरीज का एंड अब की बार F नहीं है, सीरीज का एंड है B के बाद, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे होता है, देखो पहले तो इस सीरीज में छांटो कि जो ये फॉलो कर रहा है, नंबर के आगे सिंबल, उसके पीछे से आपको एक नंबर चाहिए। तो सिंबल देखो, सिंबल नंबर, सिंबल नहीं, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर भी नहीं है, सिंबल नंबर भी नहीं है, सिंबल नंबर और नंबर, सिर्फ 8 है और कोई यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली 8 जो है वो ये फॉलो कर रहा है। तो 8 तो हम सिंपली भी रख सकते हैं, वहां पे क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अब आप अपनी सीरीज को वापस लिखिए, ये हमने दोबारा लिखी सीरीज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जहां पे चेंज है वहीं पे रखना है हमें बस चेंज को। एट आपने यहां पे रख दिया, राइट। अब नेक्स्ट वाला स्टेप पढ़ते हैं, द सिंबल विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, कोई भी सिंबल जिसके इमीडिएटली आगे एक क्या है, लेटर है, क्या है, एक अल्फाबेट है या फिर लेटर है, are returned between 10th and 11th element from the left end in the reverse order of their occurrence। क्या कहा गया है, देखो जो भी सिंबल के आगे लेटर है वो सिंबल, पहले तो आप छांटो क्या हो, सिंबल के आगे लेटर,
एक ये हो गया, सिंबल के आगे लेटर, सिंबल के आगे लेटर, सिंबल के आगे लेटर, एक ये हो गया, सिंबल के आगे लेटर, एक ये वाला भी, एक ये वाला भी। हमारे पास 4 अभी यहाँ पे सिंबल मिल गए हैं। तो देखो क्या कहा गया है आपको कि एंड 10th और 11th एलिमेंट के बीच में लिखना है, जो कि कहां से काउंट करोगे आप, लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे। तो सेकंड स्टेप के 10th और 11th एलिमेंट को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो V और 2 के बीच में आपको वो रखने हैं, बट रिवर्स ऑफ देयर अकरेंस। रिवर्स ऑफ देयर अकरेंस का मीनिंग है, सबसे पहले जैसे डॉलर आया है तो आप सबसे पहले डॉलर को नहीं लिखेंगे, आप डॉलर को लास्ट में लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, इसको ध्यान से देखो। JY, डॉलर तो नहीं आएगा, 5 आएगा, एड, अब V आ गया, राइट। अब सबसे पहले देखो, इनमें से सबसे पहले जो आया था सिंबल वो आया था डॉलर, उसके बाद आपको मिला एड, उसके बाद आपको मिला ये हैश, और उसके बाद आपको मिला ये एस्ट्रिक। तो इनका रिवर्स ऑफ अकरेंस होगा, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एस्ट्रिक को, उसके बाद आप लिखेंगे हैश को, फिर एट, फिर डॉलर लास्ट में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी V के बाद 2 आपको कैरी ऑन कर देना है, फिर बाकी चीजें, ठीक है। चलिए बस लिखते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ आप मिस नहीं कर रहे हो, कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हो, यही आपको काम आएगा इन टाइप के क्वेश्चंस में। ये गलतियां सबसे ज्यादा यहीं पे होंगी कि बार बार लिखते टाइम हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, ठीक है। सो ये हमारी कंप्लीट 3 स्टेप की सीरीज बन चुकी है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इस पे बेस्ड ही बनेंगे, ओके। चलिए नाउ in step 1, how many symbols are there in the series which are followed by a number but preceded by an alphabet? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो कोई भी सिंबल आपको वो वाले सिंबल फाइंड आउट करने हैं, कौन से स्टेप में, पहले स्टेप की बात चल रही है, which are followed by a number, जो भी followed by a number है, बट प्रिसीडेड बाय लेटर, मतलब लेटर से प्रिसीड किए गए हैं, अल्फाबेट से प्रिसीड किए गए हैं। तो ढूंढो यहाँ पे सिंबल नंबर अल्फाबेट, ये हो गया सिंबल नंबर, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर भी नहीं है, सिंबल नंबर अल्फाबेट ये भी है, सिंबल नंबर नहीं है। सो ओनली 2 symbols are there that fulfill the same sequence. How many letters are there in the series between the 6th element from the right and 13th element from the left in the step 3? मतलब क्या कहा गया कि कितने लेटर्स हैं आपके are there in the series, कौन सी सीरीज में, स्टेप 3 वाली सीरीज में, बिटवीन 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट। आप काउंट करो 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट, यहाँ पे 1 2 3, ये आपका 6th एलिमेंट है, कहां से, राइट से, ठीक है। एंड 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, तो देखो 1 2 3 1 2 3 10 यहां तक हो गए, 13 एलिमेंट, मतलब इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, देखो लेटर बोल रहा है ना कि एलिमेंट बोल रहा है, तो ओनली लेटर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना आएगा आपका आंसर, 7 तो है नहीं, तो आंसर विल बी मोर देन 6, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द लास्ट स्टेप दैट आर नॉट इवन? क्या बोल रहे हैं, क्या सम होगा उन सारे नंबर्स का लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप कौन है, ये है, जिनका सम जो है, जो भी नंबर क्या है, इवन नहीं है। इवन नहीं है मतलब आपको ऑड नंबर्स चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, राइट। फिर आपका ऑड नंबर में 7 हो जाएगा, फिर इधर 9 हो जाएगा, और 9 के बाद यहाँ पे कोई ऑड नंबर नहीं है। तो आपके पास कितना आ गया, ये 9 18 18 प्लस 7 25 हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे 2019 का PYQ क्वेश्चन में से एक है, that is each of the consonant in the word organization is replaced by number 3। क्या कहा गया, हर एक कॉन्सोनेंट को नंबर 3 से आप चेंज कर दो। तो सबसे पहले तो ये वर्ड लिखो यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है भाई। अब देखिए, एंड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिक प्लेस वैल्यू इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज दैट इज A by 1, E by 5 एंड सो ऑन। आपको सिर्फ वॉवल्स को चेंज करने के लिए बोल रहा है। एंड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो यहाँ पे आपके पास हम ये चीज, जैसे A होता है, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, राइट। तो यहाँ पे इनकी न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, जो भी जिस सीक्वेंस में हमारे अल्फाबेट्स में आता है, राइट। तो आपको ये चीज करनी है सिर्फ कहाँ पे, वॉवल्स में। तो वॉवल्स कौन है हमारे, ये है, देखिए F, G, H, I, J, K, L, M, N और O, लास्ट वॉवल है हमारा O। तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, हमारा जो O की प्लेस वैल्यू है वो है 15, ठीक है। तो आंसर विल यहाँ पे 15 आ जाएगा। और हर एक कॉन्सोनेंट को आपको बदलना है 3 में। तो यहाँ देखो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये वापस से 1 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, N आपका 3 होगा, I आपका कितने पे आता है, देखो 9 पे आता है, कितने पे आता है, 9 पे आता है, E आपका 5 पे, A आपका 1 पे, राइट। देखिए यहाँ पे से I का आपने 9 कर दिया, S का अगेन 3 होगा, A 1 हो जाएगा, ये आपका T 3 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अगेन। बस आपको ऐड करना है अब यहाँ पे से। अब ये चीज देखिए, आपको बस क्या करना है, ये प्लेस वैल्यू हम कोडिंग डिकोडिंग में भी सीखते हैं कि जैसे प्लेस वैल्यू हर एक लेटर की क्या होती है, ऑपोजिट नंबर्स क्या होता है, हम ये आराम से कोडिंग डिकोडिंग में भी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ऐड करो, यहाँ पे कितना आएगा, ये 15 + 6 कितना हो गया, 21, 22, ये हो जाएगा 25, 34, 37, 38, 41, 50, 65 और ये हो गया 68। कितना हो गया ये, 68 विल बी द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेकेंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द राइट एंड आर टेकन एंड चेंज टू द नेक्स्ट सेकेंड सक्सेसिव। देखो सेकेंड सक्सेसिव का मतलब है, देखो अगर ए है ना, अगर कोई भी लेटर है ए तो उसका सेकंड सक्सेसिव मतलब पहला सक्सेसिव तो उसके बाद वाला बी होगा, राइट। बट सेकंड सक्सेसिव होगा सी। हर लेटर का दूसरा सक्सेसिव एलिमेंट आपको ढूंढना है, ये चीज क्लियर रहेगी। जैसे ई का मेरा दूसरा मतलब मान लीजिए एफ का मेरा दूसरा सक्सेसिव लेटर कौन है, एफ जी एच है मेरा दूसरा सक्सेसिव लेटर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखो, इफ द सेकेंड लेटर फ्रॉम ऑल द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स दिए हैं सेकेंड लेटर, बट कहां से, राइट एंड से सेकेंड। राइट एंड से सेकेंड का मतलब हर एक वर्ड का राइट एंड मतलब ये वाला, ठीक है, यहां से मतलब पीछे की तरफ से आपको सेकेंड ढूंढना है, द लास्ट सेकेंड लेटर मतलब आपको चेंज करना है टू द नेक्स्ट सक्सेसिव लेटर और फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन वन वॉवल दस फॉर्म्ड। किसी भी वर्ड में मोर देन वन वॉवल होंगे तो वो आपका आंसर होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले ध्यान रखो आपको वर्ड कौन से लेटर्स को चेंज करना है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये जो आपके लेटर हैं ये आपको चेंज करने हैं, बाकी चेंज नहीं करने हैं, ये चीज ध्यान में रखो। तो देखो अगर हम यहां से सिर्फ आग का इसका चेंज करो, एन ओ सक्सेसिव नहीं, ओ सक्सेसिव है, सेकेंड सक्सेसिव पी है, तो यहां से बी ए पी के बन जाएगा ये तो, राइट। तो ये काम आप अपने मन में करोगे, ठीक है। ये हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप अपने मन में करो इसको, बी एल ओ के बाद ओ पी क्यू और आर, ठीक है। तो पी और क्यू आपके पास यहां पे आ जाएगा, डब्ल्यू आपका वैसे रहेगा, आर ए वी और ई यहां पे आ जाएगा, टी यू और वी, राइट। नेक्स्ट देखो, डी आर ए का सी हो गया यहां पे, ठीक है। आगे देखिए, मोर देन वन वॉवल लिखा, आपको फाइंड आउट करना है कि मोर देन वन वॉवल किस में होंगे, ठीक है। एफ ओ आर एस टी यहां पे आ जाएगा, आपके बाद फिर यहां पे क्या है, एच यू आर एस टी यहां पे आ जाएगा, टी यहां पे आ जाएगा, एम ए एस टी यू और एस आ जाएगा, एम ओ डी ई एफ और ई आपका यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे ओ एन सी डी और ई यहां पे आएगा,
क्लियर। अब देखो कौन से आपके पार्ट में, देखो पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब इन पार्ट्स में से बताओ किसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो वर्ड के अंदर दो से ज्यादा लेटर्स है, दो से ज्यादा वॉवल्स है, सॉरी। ठीक है, तो फाइंड आउट करो। यहाँ पे इसमें आपको दिखेगा सारे के सारे जो वर्ड्स के अंदर आपके क्या हैं, वॉवल दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे से देखिए इसमें एक भी ऐसा, यहाँ पे सिर्फ एक बार है वॉवल है, तो वन टाइम वाले नहीं चाहिए हमें, मोर देन वन वाले चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो इनके दोनों में तो नहीं है मोर देन टू, यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन वॉवल दिख रहा है बट ये अकेला है, राइट। सो आंसर आपका इसमें तीनों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये जो फॉलो हो रहा है कंडीशन, तीनों वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे चूज क्या करेंगे, ओनली थर्ड विल बी द ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, if it is possible to make one meaningful word with the first, fifth, ठीक है, first, fifth, sixth and ninth letter of the word overwhelm, which of the following will be second letter from the right end of that word। आपको कोई भी वर्ड होगा, आपको उसका सेकंड लेटर फाइंड आउट करना है फ्रॉम राइट एंड। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए, जब भी ये मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी होते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार याद नहीं आ रहा होता है कि हमारे पास वो वर्ड कौन सा है। मान लीजिए आपने एक वर्ड बना लिया और हो सकता है उससे ज्यादा वर्ड फॉर्म होते हो, तो हो सकता है उस टाइम पे हमारे पास वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा हो। तो कभी भी अगर आप इसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट है तभी इसको जाके आंसर करिए, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखो इसमें सबसे पहले पहला मेरा है यहाँ पे ओ, फिर फिफ्थ कौन है, देखो डब्ल्यू, फिर सिक्स्थ है एच और फिर आपका नाइन्थ है एम, ठीक है। अब इन चारों से आपका कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, तो आपको देखो इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, आपको एक्स मार्क करना है अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है। इफ मोर देन सच वर्ड कैन बी मेड, वी आपको फॉर्म मार्क करना है, मतलब अगर दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा, क्या बोल रहा है, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म होते हैं तब तो आप सेकंड लेटर तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना, तो तब आपको क्या करना है, वी आंसर करना है, राइट। अब अगर हमारे पास इसमें एक से ज्यादा बनेंगे तो हमारा तो गलत हो जाएगा, राइट। तो आपका जैसे कई बार अगर जैसे वॉवल्स के हिसाब से वॉवल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमारा मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल वर्ड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। अब देखो जैसे कि आपको अगर ध्यान हो तो इसमें से एक वर्ड आता है हूम, क्या आता है, हूम, WHOM। अब यहां से आपको सेकेंड लेटर फाइंड आउट करना था पीछे की साइड से, जो कि क्या है, O विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस इज अगेन 2019 PYQ, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड rockabilly, each of which has as many letter between the word as in the English alphabet from both forward and backward। अब देखो ये वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये वर्ड लिख लो ROCKABILLY, सिंपल है, आप ABCD को आपको पढ़ना है, आपके सीक्वेंस में बस वो नंबर सेम सीक्वेंस में आना चाहिए जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपका आता है, जैसे ABC, तो A और C के बीच में कितने लेटर हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में, दो, एक लेटर है, तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, आगे से भी पीछे से भी। देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करिए, सिर्फ आगे को बढ़िए, ठीक है, R से, ये R है हमारा, R के बाद क्या आता है, S आता है, तो P, आगे को आपने आगे बढ़ना है, STUVWXYZ, खत्म। अब यहाँ पे देखो आपका R के बाद कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके साथ सेम सीक्वेंस बना रहा हो अल्फाबेट्स की तरह, तो यहां से तो नहीं मिल रहा हमें। अब O से करो PQRSTUVW, ये भी नहीं आ रहा, O से पीछे की तरफ भी नहीं होगा, पर हमने पहले क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ो, आगे DEFGHI नहीं हो रहा, Y तो बहुत दूर है, K के बाद L आता है, LMNO, ये भी बहुत दूर है, ठीक है, आगे पढ़िए। A के बाद B आ रहा है सेम सीक्वेंस में, A के बाद B ही तो आता है और उनके बीच में एक भी लेटर नहीं है जैसे कि दिखता है हमें, राइट, तो एक तो हो गया। CDEF नहीं है, I के बाद JK, L भी नहीं है, L यहां आता तब जाके होता, ठीक है।
फिर L के बाद MN भी नहीं है, L के बाद MN भी नहीं, यहाँ से तो अब सारे हो गए कंप्लीट। अब आप पीछे की साइड देखो, मतलब अब देखो R से तो पीछे कुछ है नहीं, O के पीछे OP है नहीं है, CDE KLMN नहीं आ रहा, A के बाद BC, A के बाद C में भी उसका एक और सीक्वेंस बन रहा है, राइट। अब देखो BCDE नहीं होने वाला ये भी। I के बाद देखो JK यहाँ आ रहा है बट K तो यहाँ है, ये भी नहीं बनेगा, राइट। आगे देखो LMNOP ये भी नहीं हो रहा। L के बाद यहाँ पे देखोगे MNOPQR खत्म हो गया। Y के बाद यहाँ पे तो कोई भी लेटर नहीं आने वाला, राइट। तो हमारे पास ओनली 2 ऐसे लेटर हैं जो सेम सीक्वेंस में फॉर्म हो रहे हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट। सो आंसर विल बी 2 ऑप्शन। So this was our last question for today's session. I hope you got the complete idea कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं, क्वेश्चंस आपके कैसे एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। एंड आपको ये जो सेशन है ये भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले सेशन में अल्फाबेटिकल सीरीज में अभी जैसे हमने क्या किया था, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे। तो इसके बाद जो हम पार्ट आएगा, जो सेशन आएगा, उसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे टाइप के जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर सीरीज डिफरेंट होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बेस पे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बट वो इनसे डिफरेंट होंगे, तो उसको भी आपको देखना है। और पूरी वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए